हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी बार आपके बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लाइव प्रूफ है, आप देख सकते हैं। 2007 में आया है, 8 में आया है, 9 में आया है, 10 में नहीं आया, 11 में आया है, और इधर 12 में नहीं आया लेकिन 13 में आया है। फिर यहाँ से देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपके लगातार बोर्ड पेपर में आया है। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं रस क्या होता है, रस कितने प्रकार का होता है, रस का क्या उदाहरण है, मैं आज आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो आप पहले देख सकते हैं कि बोर्ड पेपर में आपका ये क्वेश्चन किस तरह बनता है। आप इसको देख लीजिए। तो देखिए, हास रस की परिभाषा लिखिए तथा उसका एक उदाहरण दीजिए। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या फिर आपको दे देगा, बोलेगा हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, और इधर आप देख सकते हैं, इधर हास रस की स्थायी भाव लिखिए तथा एक उदाहरण बताइए। इसका स्थायी भाव पूछ सकता है। ठीक है, तो आपके बोर्ड पेपर में दोनों, ये हास रस या फिर करुण रस, दोनों को दे देगा, बोलेगा उसमें से आप एक करिए। ठीक है, या फिर आपको बोल देगा कि हास रस की परिभाषा लिखिए तथा उसका एक उदाहरण, कोई एक दे देगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कोई उदाहरण दे देंगे और बोलेंगे कि इसका आप बताइए कि ये आपका कौन सा रस है। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप हास रस की परिभाषा और करुण रस की परिभाषा और एक एक उदाहरण उदाहरण आपका जितना मिल सके आप उतना पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं कि याद कर लीजिए, लेकिन पहचान सकें ऐसा पढ़िएगा, क्योंकि आपको उदाहरण भी देख सकते हैं और बोलेंगे कि आप इसको पहचान कर लिखिए कौन सा रस है। ठीक है, तो पहचानने में आपको दिक्कत ना हो तो आप उदाहरण पढ़ लीजिएगा। और उतना ही इम्पोर्टेंट आपकी इसकी परिभाषा है, करुण रस और हास रस। आपके बोर्ड पेपर में और हाई स्कूल में यही दो है। तो आप पहले आप देखते हैं कि हास रस क्या होता है और इसका उदाहरण भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हास रस क्या होता है। ठीक है, हास रस की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा और अनोखी बातों और चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है। ठीक है, जो हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हम लोग हास कहते हैं। ठीक है, और यही हास जब अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो आपका यही हास रस कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कभी देखते हैं कोई विचित्र प्रकार का पदार्थ पड़ा होता है या आकृति, यानी किसी भी प्रकार के व्यक्ति को देख लेते हैं तो हृदय में आपके विचित्र प्रकार का यानी हंसने का मन होने लगता है। तो ये जैसे देखिए, किसी पागल आदमी को देख सकते हैं या फिर विचित्र आकृति कोई वस्तु पड़ी होती है तो आपको उसको देखकर हृदय में हंसने का मन करता है। ठीक है, तो ये आपका हास रस होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका देखते हैं एक उदाहरण। इसके हास रस का एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। छोटी सी परिभाषा भी है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 4 लाइन की है, 4-5 लाइन, इसको आराम से याद कर लीजिएगा। और ये आपके बोर्ड पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड पेपर में आपकी यार 100% है कि 2021 के बोर्ड पेपर में यह आएगा ही ज़रूर। आपका हास रस आए या करुण रस, दोनों को याद करके जाइएगा, इसमें से ज़रूर एक आएगा। तो हम लोग इसका देखते हैं, हास रस के एक उदाहरण देखते हैं। छोटा सा उदाहरण है, आपको याद हो जाएगा। बहुत 2 ही लाइन का है और आपका भी बहुत मतलब कि आसानी से याद हो जाएगा। तो देखते हैं, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसें, भुजानी पर भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, इसको पढ़ने से आपके हृदय में हंसने का भी मन करता होगा। नहीं तो आप देखिए, शीश पर गंगा हंसे, भुजानी पर भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, ये आपको बहुत मतलब कि वैसे लगता होगा। चलिए छोड़िए, अब देखते हैं हम लोग करुण रस क्या होता है। करुण रस क्या होता है उसको भी एक देख लेते हैं और उसका एक उदाहरण देते हैं। देखिए, करुण रस भी कितना इम्पोर्टेंट देखिए करुण रस भी कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके बोर्ड पेपर में
दोनों को दे देगा तो आपको बोलेगा कि एक लिखिए, या फिर आपको एक एक अलग देगा। तो इसको भी देख लीजिए, करुण रस कितनी बार आया है, 2018, सॉरी 2008, 9, 12, 13, 19, 20। इधर भी देख सकते हैं 5, 7, 14, 15, 16, 18, इसमें देखिए आया। और इसका क्वेश्चन किस तरह बनता है उसको भी बताते हैं हम। करुण रस बोलेगा कि करुण रस की परिभाषा तथा लक्षण और उदाहरण सहित लिखिए। तो करुण रस का लक्षण और एक उदाहरण पूछ लेगा। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है, करुण रस की परिभाषित करते हुए उसका एक उदाहरण दीजिए। करुण रस का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसी तरह आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो छोटी सी परिभाषा इसकी भी है, आप इसको भी देख लीजिए। देखिए करुण रस की परिभाषा, जब किसी प्रिय व्यक्ति, ठीक है, जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या अनिष्ट होने की आशंका या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है उसे हम लोग करुण रस कहलाता है, ठीक है। उसे हम लोग करुण रस कहते हैं। तो इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मेल से अस्थाई भाव का शोक का जन्म होता है। अस्थाई भाव का शोक का जन्म होता है, ठीक है। ये आपका भी करुण रस का, ये आपकी परिभाषा हो गई, ठीक है। करुण रस की परिभाषा हो गई, ठीक है। ये आपके बोर्ड पेपर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका भी एक उदाहरण देखते हैं, छोटा सा इसका भी उदाहरण है। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपु सीलु बलु तेलु बखानी, करही विलाप अनेक पुकारा, परही भूमि तल बरही बारा, ठीक है। ये आपका करुण रस का उदाहरण है, ठीक है। तो छोटा सा उदाहरण है, आप याद कर लीजिएगा। एक करुण रस का एक उदाहरण मैं और बताता हूँ। ये आपका करुण रस का एक उदाहरण और है, देखिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये आपका छोटा सा है, आप वो वाला 4 लाइन का था, लेकिन ये 2 लाइन का है, ठीक है। ये आपको याद करने में आसानी होगी, आपको जो समझ में आएगा आप एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको करुण रस और हास रस की परिभाषा जरूर याद करके जाइएगा, ये आपका आएगा जरूर, ठीक है। ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पेपर देने में पढ़ने के लिए पढ़ के जाइएगा ज़रूर। ये आपके पेपर में 100% है, गारंटी है कि आएगा ज़रूर। करुण रस आए या हास रस आएगा, लेकिन रस आएगा ज़रूर, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए साहू जी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।